जरा तसव्वुर करें, सुबह के 6:30 बजे हैं, इस्लामाबाद का एक होटल है और बाहर कैमरों की एक फौज इंतजार कर रही है। क्यों? क्योंकि अंदर 47 साल की खामोशी टूटने वाली थी। पूरी दुनिया की नज़रें एक तारीखी मुआहदे पर टिकी थीं, एक ऐसा मुआहदा जो हो ही नहीं सका। तो आखिर इन बंद दरवाजों के पीछे हुआ क्या? आइए इस कहानी को खोलते हैं। 21 घंटे, ये कोई आम 21 घंटे नहीं थे। ये सिफारतकारी का एक मैराथन था। दबाव और दहाइयों पुरानी दुश्मनी को खत्म करने की एक आखिरी जबरदस्त कोशिश। सोचें जरा, अमेरिका और ईरान के वफूद एक मेज पर एक ऐसे मुआहदे के लिए सर जोड़कर बैठे हैं जो शायद तारीख का रुख बदल सकता था। और इतनी मेहनत, इतने घंटों के बाद नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। जीरो। कोई डील नहीं हुई, मुज़ाकरात नाकाम हो गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि सच पूछें तो असल कहानी तो अब शुरू हो रही है। अब देखें, जब इतनी बड़ी बातचीत नाकाम होती है तो एक नहीं बल्कि दो कहानियां सामने आती हैं। हम पहले अमरीकी कहानी सुनेंगे कि उनके मुताबिक क्या हुआ था। तो अमेरिकी मुज़ाकरातकार जेडी वैंस कैमरों के सामने आए और उन्होंने कहा, अच्छी खबर यह है कि बातचीत बहुत ठोस रही, बुरी खबर यह है कि कोई मुआहदा नहीं हो सका। और फिर उन्होंने एक और बात कही, और ये अमेरिका से ज़्यादा ईरान के लिए बुरी खबर है। बिल्कुल साफ पैगाम था, अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं, ईरान की है। तो अमेरिका की वो कौन सी रेड लाइन थी जिस पर वो अड़े हुए थे? उनका कहना था कि हमारी एक ही शर्त थी जो बिल्कुल साफ और सीधी थी। ईरान एक लंबे अरसे के लिए गारंटी दे कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा। बस उनके मुताबिक यह बात नाकाबिले बहस थी। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है। वैनस ने अपने बयान में कुछ खास अल्फाज इस्तेमाल किए, जैसे अभी तक या हमें उम्मीद है। सिफारतकारी में ऐसे अल्फाज का मतलब बहुत गहरा होता है। वो ये कह रहे थे कि देखो, हमने तो दरवाज़ा पूरी तरह बंद नहीं किया, लेकिन गेंद अब ईरान के कोर्ट में है। नाकामी का सारा बोझ उन्होंने ईरान पर डाल दिया। ठीक है, ये तो हुई एक साइड की कहानी। अब सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं। ईरान ने इसी मीटिंग की जो तस्वीर पेश की, वो अमरीकी वर्जन से आप कह सकते हैं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क रखती थी। ईरान का जवाब बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया कि कुछ इख्तलाफात तो हैं, लेकिन मुज़ाकरा जारी रहेंगे। नाकामी का जिक्र तक नहीं। उनके लिए ये कोई फेलियर नहीं था, ये सिर्फ एक पॉज था। तो ईरानियों के मुताबिक असल मसला क्या था? एक लफ्ज़ में, एतमाद। उनका कहना था कि अमेरिका ऐसे मुतालबात कर रहा था जो मानना नामुमकिन थे, जैसे अपना अफजूदा यूरेनियम उनके हवाले कर दो, या फिर आबनाए हुर्मज़ जो आलमी तेल की तिजारत की शहरग है, उस पर ईरान का हक तस्लीम ना करना। तो उनके नुक्ता नज़र से ये मुज़ाकरात नाकाम नहीं हुए, बल्कि उन्हें एक वक्फा लेना पड़ा, क्योंकि बात आगे बढ़ी नहीं सकती थी। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग हकीकतें हैं। एक कहती है नाकामी, दूसरी कहती है वक्फा। ये कैसे हो सकता है? चलें इस सफारती ज़बान की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे असल कहानी क्या है। देखें, यही तो डिप्लोमेसी का कमाल है। अमेरिका कह रहा है मामला ख़त्म, डील नहीं हुई, और ईरान कह रहा है नहीं नहीं, बातचीत जारी है, बस एक ब्रेक लिया है। एक ही कमरे में हुई मीटिंग के दो इतने अलग मतलब कैसे हो सकते हैं? तो सवाल ये उठता है कि ये लोग असल में कह क्या रहे हैं? क्या ये सिर्फ अपनी अपनी आवाम के सामने मुंह बचाने की कोशिश है, या इसके पीछे कोई बहुत गहरी सोची समझी चाल है? देखें, ये अल्फाज यूं ही नहीं चुने जाते, इनके पीछे पूरी स्ट्रैटेजी है। जब अमेरिका सो फार या अभी तक कहता है, तो उसका मतलब है कि भाई हमारी तरफ से बातचीत का दरवाज़ा खुला है। ईरान का लफ्ज़ पॉज या वक्फा उन्हें यह कहने का मौका देता है कि हम पीछे नहीं हटे, बस हालात साजगार होने का इंतज़ार कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प, जब वेनिस ने कहा कि हम काफ़ी लचकदार थे, डिप्लोमेसी में ये कहना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि वो पूरी दुनिया को बता रहे थे कि देखो, हमने तो बहुत कोशिश की, अगर डील नहीं हुई तो उसकी वजह दूसरी तरफ है। इतनी खींचातानी, इतने इख्तिलाफात, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि एक चीज़ ऐसी थी जिस पर दोनों, अमेरिका और ईरान, 100% मुत्तफिक थे। और वो क्या था? पाकिस्तान का किरदार। वेनिस ने खुद कहा, जो भी कमियां रह गईं उनका ताल्लुक पाकिस्तानियों से बिल्कुल नहीं था। उन्होंने तो कमाल का काम किया। ये सिर्फ खाली तारीफ नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। इससे खिते में एक अहम सालिस के तौर पर पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत होती है। तो ठीक है, पाकिस्तान ने मेज़बानी बहुत अच्छी की, लेकिन जो असल मसले थे वो तो वहीं के वहीं हैं। और यही चीज़ हमें सबसे बड़े सवाल की तरफ ले जाती है।
अब आगे क्या? और यहाँ घड़ी बहुत तेजी से चल रही है। 12 अप्रैल को बातचीत खत्म हुई और 22 अप्रैल को खित्ते में जंगबंदी की मुद्दत खत्म हो रही है। मतलब अमन कायम रखने के लिए जो आर्जी मुआहदा था वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इनके पास सिर्फ 10 दिन है। सिर्फ 10 दिन की एक छोटी सी खिड़की है, उससे पहले के हालात फिर से खराब हो जाए। तो अब रास्ते सिर्फ दो हैं। पहला, डिप्लोमेसी जिंदा रहे, टेक्निकल लोग मिलकर छोटे मोटे मसले हल करें और बड़े लीडर वापस मेज पर आएं। और दूसरा रास्ता, जंगबंदी खत्म हो और एक बड़ी तबाहकुन जंग का खतरा फिर से सर पर मंडलाने लगे। लेकिन एक मिनट, डील हो या ना हो, एक बात याद रखने वाली है। इन 21 घंटों ने 47 साल की खामोशी तोड़ी है। 47 साल, ये कोई छोटी बात नहीं है। दो ऐसे दुश्मन जो एक दूसरे से बात तक नहीं करते थे, वो पहली बार एक मेज पर आमने सामने बैठे। ये खुद एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। और आखिर में एक बहुत गहरी बात पे इसको खत्म करते हैं। जब स्टेज यहां तक पहुंच जाए कि आप एक दूसरे की आंखों में देख रहे हो, तो फिर एक दूसरे पर बम गिराना बहुत मुश्किल हो जाता है। हो सकता है इन 21 घंटों का सबसे बड़ा नतीजा कोई कागज का टुकड़ा या मुआहदा ना हो, बल्कि ये एहसास हो कि मेज की दूसरी तरफ बैठा शख्स भी एक इंसान है और शायद मुस्तकबिल के लिए यही। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक करें और शेयर करें।